मैं डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिकल साइंस सेंटर से आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं वायरस का प्रॉपर्टीज। वायरस जैसा कि आप जान चुके होंगे वायरस क्या होती है। वायरस जो कि एक पार्टिकल है, यह सेल नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि अभी वायरस क्या है। जैसा कि वायरस के बारे में सुने हैं कि वायरस डायरेक्ट बॉडी में आकर के डिजीज ही प्रोड्यूस करती है और किस तरह से ये इसका कैरेक्टर शो होती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। हम लोग तो वायरस क्या होती है कि एक पार्टिकल है। जैसा कि हम लोग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि वायरस के ऊपर में कैप्सिड और अंदर में जेनेटिक मटेरियल है ना, इसमें अंदर में जेनेटिक मटेरियल होती है। तो अंदर में होता है जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल जिसको कि हम लोग डीएनए या फिर आरएनए के नाम जानते हैं। तो अब वायरस का जो मेन प्रॉपर्टीज हम लोग देखने चलते हैं। सबसे पहला कि नंबर 1 पे लिखेंगे हम लोग कि दिस इज ए पार्टिकल। नंबर टू इट इज ए सेलुलर। ए सेलुलर मतलब ये सेल नहीं है। नंबर 3 अगला, आउटर मेम्ब्रेन कंटेन कैप्सिड एंड द कैप्सिड कंटेन many proteinous material known as capsomer. Next point, cytoplasm not contain internal not contain cytoplasm, no organelles। इसमें कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, मतलब कोई भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम नहीं इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए। इसमें या तो कोई एक ही चीज होती है, दोनों में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल होती है। अगली पॉइंट, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि इट प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन कंडीशन। इसको हम लोग क्या हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन कंडीशन में रख सकते हैं और बहुत दिनों तक रख सकते हैं क्रिस्टलाइन कंडीशन में, यानी कि बिना रिप्रोडक्शन किए हुए, बिना लिविंग का कैरेक्टर क्या होती है, रेस्पिरेशन लेना, रिप्रोडक्शन करना, एक्सक्रीशन करना। ऐसा इसमें कोई कैरेक्टर भी नहीं हो सकती है और बिना रिप्रोडक्शन का, बिना एक्सक्रीशन का, बिना रेस्पिरेशन का ये कंटिन्यू रह सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन तक। ये कई सेवरल ईयर तक भी रह सकता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग। लिविंग क्यों बोलते हैं कि जब भी कोई होस्ट बॉडी आता है उसमें जाकर के अपना ये रिप्रोडक्शन करता है, अपना मल्टीप्लाई, अपने नंबर को इंक्रीज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लिविंग कैरेक्टर। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट, इसकी जो साइज होती है वो नैनोमीटर में होती है। नैनोमीटर में यानी कि 20 नैनोमीटर से लेकर के और 400 नैनोमीटर तक वायरस का साइज होता है। ये वायरस का हम लोग आर्टिफिशियल मीडिया में कल्चर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई, नॉट कल्टिवेटेड आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया, इट ओनली कल्चर इन टिश्यू कल्चर। इसका मतलब कि एक प्रॉपर्टी ये भी हो गया। तो इसको हम लोग आर्टिफिशियल मीडिया में कल्चर नहीं करते हैं, इट ओनली कल्चर इन टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट, इट नॉट सीन इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। इसको हम लोग ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में नहीं देखते हैं, ओनली सीन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इट ओनली ग्रो इन सेल। मतलब ये कहां ग्रो करता है, इंट्रा सेलुलर। क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, ओनली ग्रोथ इन न्यूक्लियस। तो ये सिर्फ न्यूक्लियस में ही अटैक ग्रो करती है, अदरवाइज ये सेल के बाहर ये ग्रो नहीं करता है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह होती है ना, सेल के बाहर ग्रो करता है, ये वायरस जो होती है सेल के अंदर ही अपना मल्टीप्लाई करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, वायरस अटैक इन स्पेसिफिक ऑर्गन। वायरस जो होती है वो स्पेसिफिक ऑर्गन पे ही अटैक करती है।
क्योंकि इसके सरफेस पर स्पेशल टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन हमारे बॉडी के सेल से मैच करेगा तभी वह जाकर अटैक करेगा। जैसे अगर मीजल्स का वायरस स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अटैक करती है, पोलियो वायरस माउथ से जाता जरूर है लेकिन उसका रिसेप्टर्स स्पाइनल कॉर्ड ही है। रेबीज वायरस भले ही वह किसी ऊंड से जाता है लेकिन उसका जो रिसेप्टर्स है वो वेगस नर्व और ब्रेन का सेल्स है। एचआईवी वायरस भले ही वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, जेनिटल ऑर्गन से या किसी अदर बॉडी के सरफेस से एंटर करता है लेकिन उसका स्पेसिफिक सेल टी लिम्फोसाइट ही होती है। हेपेटाइटिस बी, सी या कुछ भी जो DEB कोई भी है, वो वायरस क्या होती है, इंटर करता है जेनिटल से या किसी अदर से, लेकिन वह अटैक किस पे करती है, लीवर के सेल पर अटैक करती है क्योंकि उसका जो रिसेप्टर्स है वो लीवर के सेल पे ही होता है। तो इसलिए वायरस जो होती है वह स्पेसिफिक ऑर्गन पे अटैक करता है। यह भी एक वायरस का प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, वायरस नॉट किल बाय एंटीबायोटिक्स। वायरस एंटीबायोटिक से किल नहीं होती है और एंटीवायरल से मरती भी है तो बहुत मुश्किल से। तो वायरस ओनली किल बाय इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी। वायरस किसी भी अदर केमिकल से जनरली नहीं मरता है। तो वायरस का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आता है। वायरस जैसे कि हम लोग बताएं इसमें कि जो स्पेसिफिक ऑर्गन पे जो डिजीज प्रोड्यूस करती है वो, तो इसमें एक काम करता है वायरस की अपने प्रोटेक्शन के लिए वो रिलीज करती है क्या चीज को, हेल्दी सेल को प्रोटेक्शन करवाती है इंटरफेरॉन से। तो वायरस रिलीज इंटरफेरॉन, इट प्रोटेक्ट टू हेल्दी सेल्स, मतलब कि हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्शन करती है कि वह आगे स्प्रेड नहीं कर पाए। बट इंटरफेरॉन जब खत्म हो जाएगी ना तो वायरस जो होता है वो स्प्रेड करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, वायरस नेवर प्रोड्यूस पस। वायरस जो होती है प्रोड्यूस पस का फॉर्मेशन नहीं करती है। नेक्स्ट, वायरस नॉट फेगोसाइट बाय फेगोसाइटिक सेल। वायरस फेगोसाइटिक सेल पे से फेगोसाइटोसिस नहीं होती है, ये बात को याद रखना होगा। वायरस नॉट न्यूट्रलाइज बाय कंप्लीमेंट प्रोटीन्स। वायरस कंप्लीमेंट प्रोटीन से भी न्यूट्रलाइज नहीं होती है, जो कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म को मारने का तरीका ये सब बहुत कॉमनेस्ट होती है। वायरस म्यूटेंट इन कंटिन्यू, वायरस जो होती है वो कंटिन्यू म्यूटेंट करते रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर 2 साल पे 3 साल पे एक नई वायरस बनते रहेगी। तो कंटिन्यू म्यूटेंट, और वायरस में भी इरेडिकेट, वायरस जो होती है इरेडिकेट भी होती है, यह भी इसका प्रॉपर्टीज है। तो न्यू वायरस बनना, इरेडिकेट होना, ये वायरस का ये भी प्रॉपर्टीज होती है। तो ये सब लोग वायरस के बारे में याद रखेंगे। तो हम लोग वायरस का जो स्ट्रक्चर से लेकर के और लास्ट में हम लोग इस डिजीज तक को हम लोग को याद रखना होगा। ये वायरस में भी वैसे ही होती है, कुछ बैक्टीरिया की जैसा। एक बार वायरस अगर हमारी बॉडी में अटैक कर जाती है तो उसका इम्यून सिस्टम बन जाती है, दोबारा वो वायरस होती है सेम वायरस अटैक नहीं कर पाती है। ये सब सारे प्रॉपर्टीज हम लोग का वायरस का है। बाकी बातें हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।